क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप बिल्कुल सही तुक्का लगा सकते हैं? तो जानते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं कोई रूल मिस ना हो जाए। वेलकम बैक टू RM इंग्लिश। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ही इसका फ़ायदा हो। एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं, लेकिन टिप देने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे कि बिफोर एग्जाम जस्ट गो थ्रू द समरी पॉइंट्स एंड रीड केयरफुली whole chapter twice or thrice time. This is very beneficial for your MCQs exam. एग्ज़ाम देने से पहले सारे जितने समरी पॉइंट्स होते हैं और चैप्टर को कम से कम 2 से 3 मरतबा तो पढ़ ही लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पढ़ना तो मस्ट है। तो हाउ टू गैस द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज एग्जाम, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है एमसीक्यूज एग्जाम में। लेकिन फिर भी अगर समटाइम्स हो जाता है कि आपको नहीं पता होता कि राइट ऑप्शन क्या है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो कि बेस होते हैं एमसीक्यूज़ पे, जिसमें आपके पास एफपीएससी टेस्ट है, आपके पास एनटीएससी है और आपके पास सीएसएस एग्ज़ाम है, पीएमएस है। ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम जो एमसीक्यूज़ बेस हैं, एग्ज़ाम पैटर्न उनका एमसीक्यूज़ टाइप ही होता है। होता ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की हुई होती है, दिन रात पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने एक जैसे आंसर होते हैं, सेम आंसर होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग आंसर होते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा होता कि कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो बस कंडीशन ऐसी होती है कि आर हो या पार हो, अगर आपने तुक्का लगा दिया या तो सही होगा या फिर वो गलत होगा। तो कुछ टिप्स यहाँ पर हम ज़रूर देना चाहेंगे आपको कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आप क्या करें, विच एवरी स्टूडेंट शुड नो बिफोर एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम। इन सारे ही टिप्स का हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि या तो आप आर हो सकती है या फिर पार हो सकती है, यानी आप या तो पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं। तो अगर तो आपके पास इफ़ नो नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो तो डेफिनेटली यू कैन टेक रिस्क। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ऐसे एमसीक्यूज जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, विल अप्लाई वन ट्रिक। तो हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe my channel. Let's continue. If negative marking is less than 1, अगर नेगेटिव मार्किंग 1 से कम है, then we will apply ऑफ कोर्स तुक्का। तो हम बिल्कुल तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग जो है ग्रेटर दैन 1 हो, या फिर इफ़ नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट लेस देन 1, अगर 1 से कम नहीं है तो फिर वी कांट टेक रिस्क। अगर नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी पूरी 1 नंबर की हो तो फिर हम ये जो है स्टेप नहीं ले सकते। और क्या करेक्ट टाइम है कि कब हम तुक्का लगाएं? क्या लास्ट मोमेंट पे तुक्का लगाएं कि बिल्कुल आखिरी वक्त में, जब हमारे पास आखिर के 10 से 15 मिनट बचते हैं? यस, यू आर राइट, हमें तभी तुक्का लगाना चाहिए। हमें अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए और जितने भी पहले आसान क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करना चाहिए।
गिव 1 मिनट टू 1 MCQs, और हर MCQs को जो जो आपको आते हैं उन सबको आप 1-1 मिनट दें और करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर दें। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर है 3 घंटे का, तो आप उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दें, लेकिन कीप इट इन माइंड, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। क्यों हमने सीक्वेंस यूज नहीं करनी है, यानी हमने सीक्वेंस को फॉलो क्यों नहीं करना कि पहले ए फिर बी फिर सी? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो पहले 5 और आखिरी के 5 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। एग्जामिनर पेपर ऐसे ही बनाता है कि बच्चे शुरू में ही इतने कंफ्यूज हो जाएं कि उन्हें जो कुछ आ भी रहा होता है, तो ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि वो फर्स्ट 5 अटैम्प्ट करते हैं और जो है फिर वो बाखिर में बाद में अपना कॉन्फिडेंस उनका इतना कम हो जाता है कि वो जो क्वेश्चन आ भी रहे होते हैं उनको भी नहीं कवर कर पाते और फिर कहते हैं ओह माय टाइम वेस्टेड। डोंट एवर डू दीज थिंग्स इन MCQs एग्जाम में। हाँ, अब कुछ हम चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे जो आपको MCQs एग्जाम में कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि नेवर यूज़ पैटर्न। ऐसा ना हो कि MCQs में आपने फर्स्ट में भी ए लगा दिया, सेकंड में आपने बी लगा दिया, फिर सी लगा दिया, फिर से आपने ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया, फिर से आपने ए बी सी एंड सो ऑन। तो ये काम नहीं करना। दूसरी चीज़, आपने कभी भी जो है पर्टिकुलर कॉलम को नहीं पिक करना। ऐसा ना हो कि आपने हर पूरा ही ए कहा कि सारे ही ऑप्शन ए हो सकते हैं, ए सब पे ही ए पे टिक लगा दिया आपने, या बी पे टिक लगा दिया, या सी पे टिक लगा दिया। तो ये चीज़ भी हमें बिल्कुल नहीं करनी। चले हम अपनी वो 5 टिप्स और ट्रिक्स को देखते हैं कि वो कौन सी हैं जिससे हम राइट ऑप्शन को MCQs एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। हमारे पास एक विलियम पॉन्डस्टॉन है जिसने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है रॉक ब्रेक सिजर्स के नाम से। हम उसी के ऊपर उसने 30,000 MCQs को डिस्कस किया था, उसका एक्सपेरिमेंट किया था। हम उसी के बेस पर इन सारे टिप्स और ट्रिक्स को, उसकी रिसर्च को हमने यूज़ किया है कि उसने हमें क्या टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं। अगर तो आपके पास ट्रू और फॉल्स वाले MCQs हैं तो चांसेस होते हैं कि 56%, जी हाँ 56% जो हैं उसमें आपके पास ट्रू ही होंगे राइट ऑप्शन में। नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये 2 ऑप्शन जिसमें भी आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि यही ऑप्शन सही होंगे, या तो नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव। लॉन्गेस्ट आंसर हो अगर किसी का, लॉन्गेस्ट आंसर मतलब जिसमें आपके पास वर्डिंग ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही करेक्ट होगा। अब एक और हमारे पास ट्रिक है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेट ऑप्शन। एलिमिनेशन कैसे हम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 ऑप्शन हैं किसी भी MCQ के, जिसमें आपके पास ज़्यादा नियर वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जो बहुत अलग है बाकी वैल्यूज़ से, तो हम उसे पहली फुर्सत में क्रॉस कर देंगे क्योंकि वो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। बेस्ट ऑप्शन करीब करीब ही वैल्यू ही होंगे, और जिसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है बी का, जो अनसिमिलर वैल्यू है उसे तो पहली फुर्सत में आप अवॉइड कर दें। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? रिसर्च के मुताबिक, जैसे कि हमने अभी अपने पिछले MCQs में भी डिस्कस किया था, पिछली टिप में भी, कि अगर आपके पास 3 ऑप्शन हैं तो उसमें आप ए और डी को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नहीं होंगे, बी और सी में डाउट होता है तो उसमें भी बी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास।
रिमेंबर द डायरेक्ट वैल्यूज़। अगर आपके पास कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ हैं जिसमें आपके पास पाई हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है, स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर होता है, कोशिश करें कि इन डेफिनेट वैल्यूज़ को आप याद कर लें और कैलकुलेशन में हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करें। स्टडी स्मार्ट करनी चाहिए, हार्ड नहीं करनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मास्टर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन कुछ आपके पास ऐसा टाइम आ जाता है कि जब आपको तुक्का लगाना पड़ता है, तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। as much practice as you can. So please do more and more practice, because no secret bigger than hard work and determination. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel for more videos. देखने के लिए शुक्रिया. Thank you for watching. Take care. Bye bye.